जय श्री राम। धन वैभव सुख संपन्नता के ग्रह शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब वो अपनी स्वराशि से निकलकर बुद्धि, ज्ञान, समझदारी, लॉजिक, तर्क और व्यापार के कारक ग्रह बुध ग्रह की राशि मिथुन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। 12 जून 2024 को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र अपनी वृषभ राशि स्वराशि से निकलकर अपने मित्र बुध की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर वो लगभग 7 जुलाई 2024 तक रहेंगे। इसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस विषय की जानकारी हम पूर्ण रूप से आपको आज इस वीडियो के अंदर देंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, वीडियो आपको पसंद आती है तो आप उसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आगे भी जानकारी मिलती रहे। और स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको दिया हुआ है, वहां पर आप अपनी डिटेल शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं कि शुक्र ग्रह, जिसको धन, वैभव, सुख संपन्नता, साथ ही साथ काल पुरुष में धन का दूसरा भाव यानी फाइनेंस और लिक्विडिटी के नाम से जाना जाता है, वो ग्रह जो सुंदरता पर, आभूषण पर, ज्वेलरी पर अधिकार रखता है, लग्जरी पर अधिकार रखता है, ऐसा प्लेनेट कहलाता है शुक्र। यानी शुक्र एक शुभ ग्रह है, एक नेचुरल शुभ ग्रह है। और ये नेचुरल शुभ ग्रह बुध की राशि के अंदर ही प्रवेश कर गया है। यानी देखें तो शुभ ग्रह का गोचर शुभ ग्रह की राशि में हो रहा है। वहां पर बुध ग्रह की राशि है, जो कि एक वायु तत्व की राशि है। यानी ऐसी स्थिति में विचारों का आवागमन होता है। आपके द्वारा किए गए विचार, आपके द्वारा लिए गए निर्णय किसी न किसी रूप से दूरगामी दृष्टिकोण रखते हुए ऐसी स्थिति में सफलता देते हैं। बहुत बार ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि व्यक्ति जिस काम में लगता है, उस काम में कहीं ना कहीं वो दूरगामी दृष्टिकोण रखते हुए उस काम को आगे बढ़ाता है, या कह सकते हैं आइडियाज आपको आते हैं। मिथुन राशि काल पुरुष की तीसरी राशि है, जिससे शुक्र उसमें प्रवेश करने जा रहे हैं। ये तीसरी राशि टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, परिवर्तन, यात्रा, छोटी बड़ी यात्रा, स्थान परिवर्तन, ट्रांसफर आदि के लिए देखी जाती है। यानी शुक्र का इन चीज़ों से संबंध बन रहा है। यानी किसी न किसी तरीके से आने वाले समय में धन की स्थिति का बढ़ना इन सब चीज़ों से जुड़कर दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में जब शुक्र बुध की राशि में जाते हैं तो ये दोनों ही शुभ ग्रह हैं, इसलिए शुक्र ग्रह का यहाँ बल बढ़ता है। जैसे ही शुक्र राशि में थे, ऐसे ही अच्छे फल वो मिथुन राशि में देने में सक्षम है, क्योंकि 14 जून से बुध ग्रह भी उसी राशि के अंदर आ जाएंगे, तो बनेगा शुक्र बुध का एक लक्ष्मी योग। तो ये कॉम्बिनेशन भी अपने आप में शुभ स्थिति को दर्शा रहा है। ऐसी स्थिति में यदि आपको शुक्र या बुध से संबंधित दशा आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार चल रही है तो यह स्थिति आपके लिए बेहद शुभ है। खास तौर पर यदि आपका जन्म मृगशिरा, आद्रा या पुनर्वसु इनके अंदर हुआ है तो भी आपके लिए शुभ हो जाता है। या आपकी जन्म पत्रिका के अंदर मिथुन राशि के अंदर यदि कोई ग्रह बैठे हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं इन 3 नक्षत्रों में ही बैठेंगे और शुक्र का उनके ऊपर से गोचर चलेगा, जो कि और अधिक अति शुभ फल देगा। यानी हम ये भी कह सकते हैं कि शुक्र बुध की दशा का फल बढ़ जाता है ऐसी स्थिति में। साथ ही साथ अगर 3 नंबर जहां आपकी कुंडली में लिखा हुआ है वहां पर कोई ग्रह बैठा हुआ है या उनसे संबंधित दशा चल रही है तो उनके ऊपर ये शुक्र का शुभ ग्रह का ट्रांजिट और शुभ फलदायी हो जाता है। अब हम इसको जानेंगे कि आपकी राशि के लिए इसका और क्या खास विशेष स्थितियां हैं, क्योंकि जब शुक्र ग्रह जिसको हम धन से जोड़ते हैं और जो बुध ग्रह है जिसको हम व्यापार से और फाइनेंस से और वाणिज्य से या कलात्मक रवैये से या स्पोर्ट्स से, आपके द्वारा की गई क्रिएटिविटी से जोड़ते हैं, तो आपका इनसे संबंधित यदि कोई काम है तो उन पर भी इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अब हम जानेंगे कि आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव है, क्योंकि जितनी भी बातें मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताई हैं ये सब चीज़ें तो विशेष रूप से फल देंगी ही देंगी। ये सब चीज़ें, इनका प्रभाव तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब इसको राशि से देखते हैं कि किस राशि के लिए ये और ज़्यादा शुभ हो सकता है। अब आपकी राशि पर देखेंगे कि जब शुक्र जैसा शुभ ग्रह बुध जैसे ग्रह की राशि में प्रवेश करता है तो क्या विशेष होता है आपके लिए, इसको विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं कि मीन राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। मीन राशि के लिए वैसे तो शुक्र मित्र नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो शुक्र तीसरे और 8वें घर के स्वामी हैं। ये दोनों ही भाव अच्छे नहीं कहलाए जाते, लेकिन इन भावों का स्वामी शुक्र है। अशुभ ग्रह अगर अशुभ भावों का स्वामी हो तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है, जबकि कोई शुभ ग्रह अशुभ भाव का स्वामी हो तो वो उतना प्रभाव अशुभ नहीं देता, क्योंकि उसका स्वभाव नेचुरल रूप से नैसर्गिक शुभ है। अब शुक्र ग्रह, सबसे अच्छी बात है कि एक ऐसे भाव के अंदर बैठा है जो इस कहते हैं ना कुंडली के लिए शुभ भाव कहलाता है। चौथा भाव केंद्र का भाव है
उसमें शुक्र ग्रह बैठता है तो वो दिग्बली होता है। दिग्बली शुक्र होता है तो लग्जरी देता है। किसी की भी कुंडली के अंदर अगर शुक्र चौथे भाव में बैठा है तो चाहे कुछ भी है, लेकिन उसे किसी न किसी प्रकार की लग्जरी शुक्र देगा। वाहन सुख, घर का सुख, मकान का सुख, परिवार का सुख, ये सब कुछ देने में सक्षम है शुक्र ग्रह। शुक्र चौथे ही भाव में बैठा है तो चौथा भाव क्या है, अगर लग्जरी से देखें तो इस चीज़ों का युग होकर वाहन के सुख के लिए देखा जाता है। तो बहुत बार ऐसी स्थिति में व्यक्ति वाहन परिवर्तन कर लेता है, चेंज कर लेता है, या कुछ नया खरीद लेता है, या घर के अंदर कोई लग्जरी ले आया, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स खरीद के लिए आया, वो भी इस लग्जरी के अंदर ही काउंट होते हैं। तीसरे घर का मालिक चौथे घर में आता है तो बहुत बार जो व्यक्ति घर से बाहर जा रहे हैं, बाहर रह रहे हैं, उनका लगातार आना जाना बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो अब वो कुछ समय अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, या परिवार में आ जाएंगे वापस, या वापसी आने का संबंध भी दिखता है। इसको घर वापसी का संकेत भी हम इसको यहाँ कह सकते हैं, वो भी शुक्र ग्रह की वजह से ही दिखाई देता है। आठवां घर जिसको हम अड़चन दुविधा परेशानी का कहते हैं, लेकिन उसका स्वामी शुक्र है, चौथे घर में है, तो इसका चौथे घर से संबंध है। चौथे ही घर का मालिक बुध यहाँ बैठेगा 14 जून को, तो पैतृक संपत्ति से संबंधित लाभ भी मिलने के संकेत होते हैं। बहुत बार ससुराल पक्ष से कोई धन का सहयोग मिल गया, या आपके जीवन साथी को ससुराल से कोई प्रॉपर्टी मिल गई, या पैतृक संपत्ति आपका विवाद चल रहा था वो सोल्व हो गया, परिवार के लोगों ने आपको मिलजुल के ठीक बांट के आपकी जो स्थिति थी, आपका जो हिस्सा था वो आपको दे दिया, उस हिसाब से भी शुभ है, क्योंकि फोर्थ हाउस शुभ है। चौथे घर में शुक्र है, चौथे घर में बुध है, तो चौथा घर ठीक है, घर का माहौल ठीक रहेगा, परिवार के अंदर कलह का कोई वातावरण बना हुआ है वो सुधरने के संकेत बन जाएंगे, यानी परिवार के अंदर सुख शांति बनी रहेगी, वो यहाँ से दिखाई देता है। क्योंकि तीसरा और आठवां घर दोनों ही भाव संघर्षों से कुछ ऊपर है। तीसरा भाव अगर सेल्फ एफर्ट्स है, और मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया था कि भी 3 नंबर और तीसरा भाव ये क्रिएटिविटी से जुड़े हुए हैं। अगर जितने भी काम मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताए हैं और आप इनसे संबंधित कोई भी काम करते हैं, नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, कुछ उनसे संबंधित सीख रहे हैं, तो आपके लिए ये शुक्र का ट्रांजिट शुभ है। इसमें शुक्र ग्रह आपको शुभ फल देने में सक्षम। 8वें घर के होने के नाते हो सकता है आपको एक थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स दे, लेकिन ये अच्छे भाव में बैठ गया है तो कभी कभी परिवर्तन करा सकता है। बहुत बार जो लोग रेंटल प्रॉपर्टी में होते हैं उनको मकान चेंज का भी योग ऐसे बन सकता है, लेकिन ये कोई नुकसान का कॉम्बिनेशन नहीं है। वो परिवर्तन कराएगा, लेकिन वो परिवर्तन आपके लिए अशुभ नहीं होगा, आपके हित में ही होगा। तो शुक्र ग्रह को अगर मीन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो एक औसत तरीके से काम करता है यहाँ पर, क्योंकि वो बहुत अच्छे भावों का स्वामी नहीं है, लेकिन अच्छे भावों में बैठा है। शुभ ग्रह होने के नाते कोशिश करेगा आपको खराब फल ना दे, इसलिए कह सकता हूँ कम से कम 70 to 80% इसके फल अच्छे ही होते दिखाई देते हैं। तो ये था मीन राशि के जातकों पर कैसा होगा प्रभाव जब शुक्र होंगे चौथे भाव में। जय श्री राम।